एक्टर सैफ अली खान पर घर में घुसकर हमले के मामले में मुंबई की बांद्रा पुलिस ने शुक्रवार को एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक हमले के बाद संदिग्ध सीसीटीवी में बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास नजर आया था। उसे इसी इलाके से हिरासत में लिया गया है। संदिग्ध 15 जनवरी की रात 2:30 बजे सैफ के घर की 6ठी फ्लोर से नीचे उतरता दिखा था। इस हमले में एक्टर को गले, पीठ, हाथ और सिर समेत 6 जगह चाकू लगे थे। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर नीरज उत्पानी ने बताया कि सैफ की रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा फंसा था और फ्लूइड भी लीक हो रहा था। सर्जरी करके इसे निकाल दिया गया है। जांच के लिए चाकू के हिस्से को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। सैफ अली खान पर बुधवार 2:30 बजे घर में घुसकर हमला किया गया था। ये घटना सैफ करीना के बच्चे तैमूर जय के कमरे की है। कमरे में उनकी हाउसकीपर आरियाना फिलिप और फिलिमा मौजूद थी। हाउसमेट ने पुलिस को बताया था कि उसे बाथरूम के पास अचानक कोई परछाई नजर आई। उसे लगा कि करीना शायद अपने छोटे बेटे को देखने आई होगी, लेकिन उन्हें बाद में शक हुआ तो वो आगे गई। अचानक एक व्यक्ति ने उस मेड के ऊपर हमला कर दिया और धारदार हथियार दिखाते हुए चुप रहने के लिए कहा। इस बीच दूसरी मेड भी आ गई। इस दौरान हमलावर ने बच्चे की देखभाल करने वाली मेड नैनी से 1 करोड़ की डिमांड की, लेकिन डर के मारे वो चीखने लगी। उनकी चीखने की आवाज सुनकर सैफ बच्चों के कमरे में पहुंचे और उन्होंने जब देखा तो एक अज्ञात व्यक्ति हाथ में चाकू लिए दिखाई दिया। सैफ समझ गए कि उनके घर में एक चोर घुस आया है। सैफ ने नौकरानी और चोर के बीच हस्तक्षेप किया और बात को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सैफ और हमलावर के बीच हाथापाई हुई। गुस्से में आकर चोर ने सैफ पर चाकू से 6 बार वार किया, फिर वहां से भाग निकला। इस हादसे में मेड को मामूली चोट आई है। मेड ने अपने बयान में बताया कि हमले के वक्त घर में 3 महिला और 3 पुरुष थे। इब्राहिम और सारा अली खान भी इसी बिल्डिंग में 8वीं मंजिल पर रहते हैं। हमले के बाद सैफ अली खान को लेकर ऑटो में अस्पताल गए। घर पर कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं था। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक वाहन किसी को चलाना नहीं आता था, इसलिए वो ऑटो से लीलावती अस्पताल पहुंचे। हमले के बाद रात को ही एक्टर को लीलावती अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टर ने सैफ की हेल्थ बुलेटिन जारी की है। लीलावती हॉस्पिटल के चीफ न्यूरोसर्जन डॉक्टर डांगे और डॉक्टर नीरज उत्मानी ने बताया कि सैफ को आईसीयू वार्ड से स्पेशल रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल सैफ पूरी तरह से खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने कहा कि सैफ तेजी से रिकवर कर रहे हैं। हमले के दौरान सैफ अली खान को चाकू 2 मिलीमीटर से लगने से बचा है। 2 मिलीमीटर और अंदर जाता तो स्पाइनल कार्ड में दिक्कत हो सकती थी। फिलहाल सैफ को 1 हफ्ते रेस्ट करने की सलाह दी गई है। कंडीशन को देखते हुए 2 से 3 दिन में सैफ को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर नीरज उत्मानी ने बताया कि सैफ हॉस्पिटल के अंदर बिना स्ट्रेचर के खुद चलकर आए थे। इस दौरान उनके साथ तैमूर भी मौजूद थे। अपार्टमेंट के बाहर से देर रात का करीना कपूर का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वे स्टाफ से बात करते हुए घबराई हुई नजर आ रही थी। उनके साथ 3 फीमेल और 1 मेल स्टाफ था। करीना के पास एक ऑटो भी खड़ा हुआ था। हमले से पहले करिश्मा कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की थी। इसमें उन्होंने बहन करीना, दोस्त रिया और सोनम कपूर के साथ पार्टी और डिनर की जानकारी दी थी। करीना कपूर ने बहन करिश्मा की इस पोस्ट को रीपोस्ट भी किया था। सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर ने रात 9 बजे सोशल मीडिया पर लिखा, ये हमारे परिवार के लिए चुनौतीपूर्ण दिन है। हम इस घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस मुश्किल समय में मैं मीडिया और पत्रकारों से अनुरोध करती हूं कि वे अटकलें लगाने और कवरेज करने से बचें। हालांकि हम आपकी चिंता और सहायता की सराहना करते हैं। निरंतर जांच और लगातार पीछा करने से हमारी सुरक्षा के लिए एक बड़ा जोखिम भी है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप हमारी सीमाओं का सम्मान करें, हमें स्पेस दें ताकि हम इस मुश्किल समय का सामना कर सके। वहीं क्राइम ब्रांच ने भी इस केस को इन्वेस्टिगेशन के लिए टीमें गठित करी हैं। क्राइम ब्रांच की एक टीम सैफ के घर भी पहुंच चुकी है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक भी इस टीम का हिस्सा हैं। घटना की खबर मिलते ही कई सेलेब्स सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ने उनको जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की है। फिल्म दीवारा में सैफ के साथ काम कर चुके साउथ एक्टर जूनियर एनटीआर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सैफ सर पर हुए हमले के बारे में सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ। उनकी जल्द स्वस्थ होने और अच्छी हेल्थ की कामना और प्रार्थना करता हूँ। साउथ स्टार चिरंजीवी ने कहा कि वे सैफ पर हमले की खबर से काफी परेशान हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सैफ अली खान पर हुए हमले की खबर से मैं बहुत परेशान हूँ। उन्हें जल्द ठीक होने की मैं कामना करता हूँ। ये चौंकाने वाली और डरावना घटना है। फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कुणाल कोहली ने एक्स और इंस्टाग्राम पर सैफ की तस्वीरें शेयर कर दुख जताया। पूजा भट्ट ने भी सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े करे। इसके अलावा नील, नितिन, मुकेश,
पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, सीएम ममता बनर्जी ने जल्द स्वस्थ होने की कामना करी। सैफ और करीना दोनों बेटों के साथ मुंबई के बांद्रा स्थित सतगुरु शरण अपार्टमेंट में रहते हैं। सैफ की दोस्त और फेमस इंटीरियर डिजाइनर दर्शनी शाह ने इसे डिजाइन किया है। पुराने घर की तरह सैफ के नए घर में भी लाइब्रेरी, आर्ट वर्क, खूबसूरत छत और स्विमिंग पूल है। शाही लुक देने के लिए इस अपार्टमेंट को व्हाइट और ब्राउन कलर से सजाया गया है। बच्चों के लिए नर्सरी और एक थिएटर स्पेस भी है। सैफ के पास 1200 करोड़ की संपत्ति है। सैफ के पास कई आलीशान घर है। उनके पास गुरुग्राम में पटौदी पैलेस, बांद्रा में 2 आलीशान घर, हरियाणा के गुरुग्राम में बना उनका पैतृक पटौदी पैलेस सबसे खास है। पटौदी पैलेस की कीमत तकरीबन 800 करोड़ रुपए है। सैफ करीना से शादी करने के बाद बांद्रा के फॉर्च्यून हाइट्स में रह रहे थे। दोनों करीब 11 साल तक इस घर में रहे, लेकिन दूसरे बेटे जेह के जन्म से ठीक पहले नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। करीब 1500 स्क्वायर फीट के पुराने अपार्टमेंट को उन्होंने रेंट पर दे दिया है। जानकारी के मुताबिक इसे 15 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ 3.5 लाख रुपए मंथली किराए पर दिया गया है। 2013 में इस घर की कीमत तकरीबन 50 करोड़ रुपए थी। सैफ के पास स्विट्जरलैंड में भी एक घर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत 33 करोड़ रुपए है और हम यही दुआ करते हैं कि सैफ जल्द से जल्द ठीक हो सकें। बाकी आपका इस केस के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।